चलिए, अक्षर ज्ञान जो कविता है इसमें अनामिका जी क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों में अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतुकपूर्ण है। मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। एक बच्चा को अक्षर ज्ञान सिखाना, क ख ग सिखाना, ABCD सिखाना या 1 2 सिखाना, ये आसान प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया नहीं है। जो भी पेरेंट्स सिखाए हैं, जो लोग सिखाए हैं, उनको पता होगा कितना। जो सीखने वाला को तो पता नहीं चलता है, जो सिखाने वाला है उसको समझ में आ जाता है। बड़ी कौतुकपूर्ण होता है। मतलब इतना माथा खा जाएगा आपका कि माथा दुखा जाएगा आपका, एकदम पूरा सर दुखा जाएगा आपका। माने मैट्रिक इंटर के 200 बच्चा को पढ़ाने में जितना थकान नहीं होगा, नर्सरी के वो बच्चा को जो प्ले क्लास में पढ़ता है उसका 2 बच्चा को पढ़ाने में उतना माथा दुखा जाएगा। वर्णन बड़ा ही गंभीर, बड़ा उसका वर्णन किए, चित्रण किए, बड़ा अवश्य रूपी बताए हैं कि उसका जो गंभीरता है, उसमें जो कौतूहलपूर्ण वातावरण आता है, उसी जो बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाते थे कितने परेशानियां होती है, उसी को बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, एक माँ है जो बच्चे को सिखा रही है अक्षर ज्ञान, तो क्या क्या परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो लेखिका कवित्री थी ना, वो अब कवित्री अपनी बच्ची को ही सिखा रही है, तो उसमें जो क्या क्या परेशानी हो रही है उसको बता रहे हैं। बेटा को सिखा रही है, मतलब बेटा को या बेटी को सिखा रही है, तो उसमें जो सिखा रही है तो परेशानी हो रही है उसी को बताया है। क्या करें, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, बेटा को बना दीजिए क का लाइन यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे टेरबकुली कर देगा। कबूतर ही नहीं, कबूतर है ना, फुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। क से कबूतर होता है ना, कबूतर तक फुदुकवे करता है। क यहाँ लिख दीजिएगा तो यह कुदुक के यहाँ चलाता है। कहिएगा यहाँ लिख तो लिखेगा यहाँ, ताकेगा हुआ, खेलेगा इधर, है ना। ठीक है, और कभी नाके में पैसे घुसा लेगा तो कभी मुँह में पैसे घुसा लेगा, और ज़्यादा बोलिएगा तो आपको आंखों में पुकार देगा। ये होता है उसका ख देखिए, खरगोश की खलिश बेचैनी में, तब बेचैन नजर आएगा, पता ना कौन सी दिमाग होकर रहता है, तो खुद शांत नहीं रहेगा। बैठ ना, शांति से बैठ ना, खो लिख ना, बेचैन है, परेशान है, खरगोश की तरह करेगा। खरगोश को देखें कभी शांत नजर नहीं लगता है, कथी सोचता है समझ में नहीं आता है। वो कभी खरगोश को 5 मिनट देखिए गौर से, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, समझ में तुमको अगला पल वो कहाँ जाने वाला है किसी को पता नहीं होता। देखिए खरगोश को तो घर में छोड़ के देखिए, पकड़ा नहीं होगा अली, क्योंकि उसको पता खुद नहीं होता कि कहाँ भागने वाला है वो। तो आपको कैसे पता होगा, वो ताकेगा इधर भागेगा इधर, आप कंफ्यूज हो, ताक रहा होता उधर जाने के लिए, भाग रहा है इधर। तो ये होता है, बच्चा भी उसे ही होता है। गमले से टूटता हुआ उसका गौ लिखवाइएगा। गौ से गमला होता है, जैसे गमला टूट जाता है उसी तरह से गौ से खाने में उसका दिल टूट जाता है एकदम। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ से घरा होता है, घ से लुढ़क जाता है इधर उधर। अंग में आकर थमक जाता है, उससे नहीं सारता है अंग। अंग का जो ड होता है, अंग में 2 चीज है, एगो ड और एगो अनुस्वार। तो ड को समझता है अपने मम्मी का गोदी, अनुस्वार को समझता है कि हम बैठे हुए हैं गोदी में, तो अन्यथा अंग। देखिए अंग के गोदी में बैठा हुआ है ड, तो अंगों को क्या समझ रहा है, ये मम्मी है, मम्मी के गोदी है और हम बैठे हुए हैं। बच्चा के दिमाग में यही चलता है। अब बच्चा क्या सोच रहा है, ये कवित्री सोच रही है। और देखिए बताया ना, और उसके बगल में बैठा हुआ जो बिंदु है वो समझता है गोदी में बैठा हुआ बेटा। ठीक है, मां बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनावर्त कोशिश में उनके आ जाते हैं आंसू। मां कसमें खा लेती है कि तो सिखाइए के छोड़ेंगे क ख ग अंग। अब बेटा कहता है कि तू सिखा के दिखा दे, हम एक बाप के औलाद नहीं, हम तोरे बेटा आती हो, सीखो तो ना रो, अभी तक खाइए। बतारियो रोती है, बेटो रोता है, बताई रोती है, गुस्सा आता है, बेटा खींच के वो रोता है। अब बेटा रोने लगता था, बतारियों को हंस आ जाता है कि बेगाने मार दे ली। ऐसा स्थिति आता है सिखाने में, आदमी को माथा गुस्सा जाता है। कभी कभी गार्जियन नहीं सिखाएगा, हम लोग को देगा सिखाने के लिए, हम लोग कहते हैं आराम से सीखेगा, साल भर में खाली क सीखेगा। सोच लीजिए, एडमिशन कराने तो घरे जाइए,
बीच में डिस्टर्ब नहीं करने आइएगा कि क ख कहने सीखा है, 1 साल हो गया, 1 साल तक सीखेगा, ठीक है ना। तो कोनो बच्चा 1 महीना में सीख जाता है, कोनो बच्चा 5 दिन में सीख जाता है, कोनो 1.5 साल में सीखा है। सीखने में उतने मन देरी है, ओकरा बाद कौन देरी है ओकरा, है ना। ओकरा बाद धड़धड़ाएगा वो, है ना, तो पिटाएगा। उससे पहले पीटने में नहीं ना बनेगा उसको। कितना पीटिएगा बच्चा, खेलते खेलते सीखा ना, तो बढ़ दीजिए, पढ़ लें बैठा कति कीजिएगा उसको। हाथ पकड़ा पकड़ा के लिखाइएगा, वो हाथों पकड़ा के लिखाइएगा, कितना लिखेगा वो। कोई लिखने में तो पसीना छूट जाता है। सोचिए क्या हाल हो जाता है। कह रहा है पहली विफलता पर छलके या आंसू ही शायद प्रथमाक्षर है। पहली बार विफल होता है इंसान क लिखने में, ख लिखने में, ग लिखने में, अंग लिखने में, और ये आंसू आते हैं और सिखाते हैं कि जान लो विफलता मिलती है इंसान को, भी सफलता भी मिलती है। जब तुमको क लिखने नहीं आ रहा, क लिखना सीखा कि नहीं सीखा।